हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे ये वेलवेट अम्ब्रेला ड्रेस कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, ये डिज़ाइन आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है और इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपने मेरी इससे पहली वाली कुर्ती डिज़ाइन की वीडियो नहीं देखी है, ये वाली, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करें, जहां पर मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे रखा है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और ये ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो मैंने अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, वेलवेट स्टिच करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो निडल है वो 11 नंबर की यूज़ करनी है। इसके बाद ये अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। आपका साइज़ मुझसे छोटा है तो 2 मीटर में भी बन जाएगा, और मुझसे बड़ा है तो कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। अब नेक पर और स्लीव पर डिज़ाइनिंग करने के लिए 1 मीटर मैंने मिरर लेस ली है, तो ये 1 मीटर हमारी नेक और स्लीव पर आसानी से आ जाएगी। इसके बाद नीचे घेरे में लगाने के लिए मैंने 7 मीटर ये कटवर लेस ली है, तो ये हम घेरे में लगाएंगे। तो इसके ऊपर गोल्डन कलर के सीक्वेंस और ये जरी से वर्क हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। अब देखिए, हमने अपने साइज़ के यानी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पेपर पर ये टॉप पार्ट की कटिंग इस तरह से करके रख लेनी है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो आगे मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये आपके साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो 2.5 मीटर फैब्रिक है, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर रखेंगे। ये किनारे वाली साइड है, तो मेरा 2.5 मीटर पूरा नहीं है, 2.5 मीटर से भी कम ही है। अब सबसे पहले हमने यहाँ से कपड़े को इस तरह से डायगनली 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। ये खुली साइड है जहाँ पर 4 लेयर है, और ये बंद वाली साइड है। अब देखिए, कमर की मार्किंग करने के लिए हमने अपनी कमर की गोलाई लेनी है। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है इंची टेप से, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच इस तरह से गोल घुमाते हुए रखूँगी और मार्क कर लूँगी। और अब हमने जो भी लेंथ आई है इसको पीछे फॉलो करते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेनी है। तो 12 इंच की लेंथ आई है, तो 12 इंच पर हमने इक्वली इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद चेक कर लेंगे, ये देखिए 9.5 इंच है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ लगभग हम आधा इंच और मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा कटिंग का मार्क होगा। इनकेस हमारा कमर का साइज़ कम होगा तो हम बाद में और कट कर लेंगे। अब नीचे वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे, और नीचे से जो हमारी फ्रॉक की रेडी लेंथ है उसमें हम 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो आप देख लीजिए आपको रेडी लेंथ कितनी चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्क कर लिया है, और ये 1 इंच हमारा मार्जिन भी आ गया है। अब यहाँ से देखिए 32 इंच आया है, तो यहाँ पर 32 इंच को मैं नीचे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोलाई में मार्क करती जाऊँगी। एंड गाइज, वेलवेट फैब्रिक को जब हम फोल्ड करते हैं तो अंदर की तरफ से उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें होती हैं और अंदर से चिपकता है। तो बस यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए, अंदर की तरफ कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बिछा लेना है। इसके बाद देखिए, नीचे जो हमने मार्क किया है इन सभी को हमने मिला लेना है, और ये हमारा हाफ सर्कल मार्क हो चुका है। अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये कमर वाली साइड है जो हमने कटिंग का मार्क किया था, सेंटर का नॉच लगा लेंगे। इसके बाद नीचे से घेरा कट कर लेंगे। सो गाइज, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो लीजिए, ये हमारा घेरा भी कट हो चुका है। ये हमारा इस तरह से अभी डबल फोल्ड है। सो ये हमारे 2 पार्ट हैं जो फिटिंग हम बाद में लगाएंगे। अब इसको साइड में रखते हैं, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमारी स्लीव और टॉप पार्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब टॉप पार्ट कट करने से पहले देखिए, हमने अपना पैटर्न लेना है, और यहाँ पर मैं आपको अपने पैटर्न की लेंथ दिखा देती हूँ। 15 इंच पर मुझे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए, इसलिए मैंने इसको 16 इंच लिया है। शोल्डर 7 इंच लिया है, आर्म होल भी हमने 7 इंच लिया है। एंड इसकी जो बस्ट लाइन है वो मैंने 9.5 इंच ली है, और जो इसकी वेस्ट लाइन है वो मैंने 8.5 इंच ली है। आगे से हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है, और ये हमारा सिंपल सा टॉप पार्ट है जो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर पर हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो अब आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसी के बॉडी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। अब सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये पेपर का जो पैटर्न है इस तरह से रख लेंगे, और यहाँ से बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो लीजिए, बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब इसके सेंटर के नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद इसको साइड में रखेंगे, और ये हमारा जो पेपर की ड्राफ्टिंग है इसको लेंगे। एंड अब हमने इसमें फ्रंट पार्ट के लिए एक जो पैटर्न बनाना है उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हम नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप साइज़ के हिसाब से नेक को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो भी आप देखिए ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे क्लाइंट को नेक की लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं नेक की लेंथ 6.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद इसको सीधा कर देंगे एंड इसी सीधी लाइन पर हम एक मार्क करेंगे 4 इंच पर, ये वाला। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का जो मार्क किया है, इस मार्क को हम इस तरफ मिला देंगे तो ये हमारी तिरछी शेप आ जाएगी नेक की इस तरह से। अब देखिए ऊपर से हमने नीचे कमर की तरफ 13 इंच पर मार्क करना है, ये वाला। और अब यहाँ नेक और इस मार्क का जो सेंटर है ये देख लेंगे क्या है, तो इसके हाफ में मार्क करना है ऐसे करके। अब इस मार्क के सामने से हमने यहाँ पर मार्क करना है 6 इंच पर। और अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप इसको 5 साढ़े 5 इंच ले सकते हैं, बड़ा साइज़ है तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद नीचे वाले मार्क पर हमने 3 इंच का मार्क किया है, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का मार्क किया है नीचे की तरफ। अब इस मार्क को यहाँ से और यहाँ तक हमने गोलाई देते हुए मिला देना है। सो गाइस, उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट का जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह से कट होगा। फ्री हैंड से मैंने मार्किंग की है इस तरह से। सो अच्छे से हमने इसको शेप दे देनी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, साथ ही साथ हम इसका फ्रंट आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, सो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो लीजिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न कट हो चुका है। अब ये जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो गाइस, इस पैटर्न को अनारकली कट नेक लाइन बोलते हैं। सो आजकल ये नेक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसको आप जॉर्जेट में या किसी भी टाइप के फैब्रिक में बना सकते हैं, बट विंटर्स हैं तो हम इसको वेलवेट में बना रहे हैं। अब चलिए इसको हमने लाइनिंग पर कट करना है। तो लाइनिंग के लिए मैंने पेपर सिल्क लिया है, आप किसी भी तरह का लाइनिंग फैब्रिक ले सकते हैं। तो अब हमने देखिए इस तरह से बिछा लेना है और इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग हमने किस तरह से की है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो इस साइड से मैंने आधा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस साइड से जो है वो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग हमने डबल फोल्ड करके रखी है क्योंकि पेपर भी हमारा डबल फोल्ड है। तो ऐसे करके ये सेंटर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है और उसके बाद जो है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसकी भी कटिंग हमने जो मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे कर ली है। अब यहाँ से देखिए हमने आधा इंच लिया है एक्स्ट्रा यहाँ तक और इस साइड से हमने 1 इंच लिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब सेंटर वाले पीस को साइड में रखेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला जो पीस है इसके बराबर हमने वेलवेट फैब्रिक पर कट करना है। सो इस तरह से वेलवेट पर कट कर लेंगे और अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो वेलवेट की राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और जो हमारी नेक लाइन है यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए स्टिच कर देंगे। तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हम यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए स्टिच करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर नॉचेज लगा लेने हैं। सो पूरे में हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे ऐसे करके। तो लाइनिंग जो है हमारी रॉन्ग साइड में चली जाएगी अंदर की तरफ और ये जो फ्रंट में हमारा वेलवेट आ जाएगा। अब इसकी किनारे किनारे पर हमने कवर स्टिच करनी है और कवर स्टिच करने के बाद हमने इसकी चारों तरफ एक बड़ी चाल करके ये इस तरह से सिलाई कर लेनी है ताकि लाइनिंग के साथ ये वेलवेट सिक्योर हो जाए। अब चलिए इसका सेंटर वाला पैटर्न बनाना है। तो सेंटर में जो डिज़ाइन है उसके लिए हम वेलवेट फैब्रिक लेंगे। अब यहाँ पर जो वेलवेट फैब्रिक की चौड़ाई है वो हम अपने सेंटर पीस की चौड़ाई से लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो दोनों साइड से हम 1-1 इंच निकालते हुए इस तरह से चौड़ाई में थोड़ा हमने ज़्यादा लेना है और लंबाई में भी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यानी लंबाई में मैं इसको 20 से 22 इंच ले लूँगी। तो फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेंथ में है तो मैं इसको कट नहीं करूँगी और आप इसको 20 से 22 इंच कम से कम ले लंबाई में। चौड़ाई जो है वो सेंटर पीस से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। अब देखिए इस पीस की जो लंबाई है वो इस तरह से रख ली है मैंने। अब यहाँ किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है, यानी पिन टक्स देनी है। तो इसके किनारे पर जब हम सिलेंगे तो इसमें पिन टक्स बन जाएंगी। तो पूरे में हमने ऐसे ही करके सिलाई लगानी है इस तरह से। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। जितना भी हमारा सेंटर पीस है उसी की लंबाई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आगे से फैब्रिक अभी मैंने कट नहीं किया, ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है।
अब इसके ऊपर हम अपना सेंटर वाला पीस रखेंगे जो सेंटर में आएगा और इसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पिनटक्स मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी हैं इससे। अब यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दिया, आगे से फैब्रिक जो है वो कट करके निकाल दिया है। अब ये अंदर जो हमारा वी कॉर्नर सा बन रहा है, यहाँ से हमने कट करके छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं और जो लाइनिंग है हमारी वो रॉन्ग साइड में चली जाएगी। इसके बाद यहाँ भी हमने किनारे पर एक सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसके चारों तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली थी जो इसकी लाइनिंग है उसी के अकॉर्डिंग। अब जितना भी हमारा वेलवेट फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो हमारा पेपर का पैटर्न था सेंटर का वो भी रखेंगे हमने साथ में, क्योंकि उसी से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई सेट करनी है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ऐसे रखने के बाद जहाँ भी हमारा ये सेट होगा वहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे या फिर चौक से मार्किंग करके सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये अच्छे से सेट हो गया है और ये इसी के बराबर का गैप है। अब हमने मिरर लेस लेनी है और नेक से लगाना स्टार्ट करना है। सो यहाँ से मैं रखूँगी और इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर गोलाई में घुमाऊंगी, क्योंकि ये सीधी लेस है तो गोलाई में अच्छे से नहीं घूमेगी। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी पिन टक्स डालेंगे इस तरह से, तो ये गोलाई में अच्छे से घूम जाएगी। सो पूरे में हमने ये लेस इसी तरह से लगानी है जो हमारी ये सिलाई है इसी के ऊपर। सो इस तरह से हमारी ये लेस पूरे में लग जाएगी। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से लेस हमने लगा ली है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। सो गाइस, बैक वाले पार्ट को मैंने नेक इस तरह से बना लिया है। इसकी चौड़ाई फ्रंट के बराबर है और जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है। बैक नेक मैंने राउंड पट्टी पर लगाया है। पट्टी अभी अंदर की तरफ नहीं फोल्ड की है, पहले हम कंधी स्टिच करेंगे, उसी के साथ ही पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो जो हमारी बैक नेक की पट्टी है वो फ्रंट की तरफ डबल करके मोड़ेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी दोनों कंधियाँ इस तरह से स्टिच हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है। तो जो स्लीव की कटिंग है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सिंपल स्लीव है। स्लीव का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्लीव की लेंथ विड्थ ले सकते हैं। उसके बाद स्लीव में जो है हमने आगे से जो मोरी है जितना भी एक्स्ट्रा लिया है उसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया था तो इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और सीधी तरफ हमने लेस लगानी है। तो ये मिरर लेस हमारी जितनी बची है उसी के हिसाब से मैं दोनों स्लीव पर इस तरह से लगाकर तैयार कर लूँगी। अब देखिए, अगर आप स्लीव को फिटिंग लगाने के बाद लगाना चाहते हैं तो आप बाद में लगा सकते हैं, और अगर आप फिटिंग लगाने से पहले स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप पहले भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से पहले ही लगा रही हूँ। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बस हमने स्लीव को आर्म होल की गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। सो बस इस तरह से हमारी ये दोनों स्लीव लग जाएंगी। स्लीव लगाने के बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने से पहले मैं घेरा जॉइंट कर लूँगी। तो ये हमारे 2 घेरे हैं, ये देख सकते हैं आप। टॉप पार्ट के सेंटर में और घेरे के सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे। हालांकि हमने दोनों में नॉचेस भी लगा रखे हैं सेंटर के। अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने यहाँ से टॉप पार्ट को घेरे के साथ अटैच करना है, आधा इंच का दबाव लेकर। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम बैक वाला पार्ट भी जो है घेरे का वो जॉइंट कर लेंगे। तो ये जो दोनों घेरे हैं हमारे कुछ इस तरह से लग जाएंगे। इस तरह से घेरा जॉइन करने के बाद अब हमने स्लीव से लेकर नीचे तक इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है, और फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है वो डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो लीजिए, सिलाई हमारी लग चुकी है घेरे में, और अब हमने घेरे में लेस लगानी है। तो जो हमने लेस ली है, लेस को हमने घेरे पर रखना है ऊपर की तरफ सीधी साइड से, और बस हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पूरे घेरे में मैं ये लेस इस तरह से घुमाते हुए लगा दूंगी, और इसी के साथ हमारी जो डिज़ाइनर कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। एंड इस कुर्ती के साथ ये मैंने एक सिलाई वाला ट्राउज़र स्टिच किया है। इस ट्राउज़र की वीडियो मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने ये इसका स्टॉल बनाया है जिसके ऊपर मैंने सेम घेरे वाली लेस लगाई है। सो गाइज, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस वेलवेट ट्राउज़र का जो वीडियो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।